हाँ जी, पेपर है तुम्हारा, याद है ना? आता है सबको सब कुछ। अगर मेरी नाक कटी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। एक तो प्रिंसिपल मैम को भी पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा। बच्चों का रैंडम टेस्ट लेना है, रैंडम टेस्ट। बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, मेरी वाट लग जाएगी। रट्टा मार लोगे? सारे क्वेश्चंस का रट्टा मत मारना, वरना टीचर सोचेगी तुम्हें सारे कैसे आते हैं। एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चंस निकलवाती हूँ, जो क्वेश्चन बताऊं उनको रट्टा मार लेना, और ये बात बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर मेरे बताने के बाद भी अगर किसी ने रट्टा नहीं मारा ना, उसके मार्क्स कमाए, जान से ही मार दूंगी तुम्हें मैं। फिर कलेजा ना निकाल निकाल के तुम्हारा भात छीन लूंगी, निकम्मे बच्चे। हेलो, हाँ जी शीला मैम, आप प्रिंसिपल रूम में हैं? प्रिंसिपल मैम है वहाँ पे? मैम की ना डायरी में एक शीट रखी है, चुपचाप से उसका फोटो खींच लो, चुपचाप से। किसी बच्चे को ना गेट पे खड़ा कर दो, पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए ना बच्चों के, आप भी अपनी क्लास में थोड़ा सा बता देना, वरना इनके नंबर कमाए ना तो हमारी बात लगेगी। इनको कुछ नहीं होगा, फोटो खींच के भेज दो। लिखो क्वेश्चंस फटाफट से। तेल लगाने का मतलब ये नहीं है कि तू उसकी डिसरिस्पेक्ट करी। माफी मांग उससे अभी के अभी। सॉरी पारुल, मुझे माफ कर दे, आगे से मैं कभी तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, प्लीज आगे से मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलियो। हाँ, मैं नहीं बोलूंगी, सॉरी। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, मुझे लगा था आप मुझे ही डांटोगी क्योंकि ये आपकी बेटी है, लेकिन आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। अरे बेटी है तो क्या हुआ, ये किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। बहुत शौक है ना बेटा तुम्हें, जो लोग तेल लगा कर आते हैं उनकी इज्जत उतारने का। अब एक हफ्ते तक तुम तेल लगा कर आओगे। नहीं मम्मी प्लीज यार, पारुल बोलना मुझे तेल लगा कर नहीं आना, प्लीज प्रिंसिपल मैम को बोल। मैं नहीं लगा। मैम आप रहने दीजिए इसको। नहीं पारुल तुम मत बोलो, ये मेरी बेटी है, प्रिंसिपल की बेटी है, इसका जोश तो मैं उतारूंगी। आज से एक हफ्ते तक ये रोज तेल लगा कर आएगी, और ऐसे ही जैसे तुम लगा कर आती हो। यार प्लीज मम्मी को समझाना, प्लीज यार पारुल यार मैंने प्रिंसिपल मैम से बोला, वो नहीं मानी। अब तू आ एक हफ्ता तेल लगाकर। और वैसे भी जिस हिसाब से तूने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी थी और मेरी मम्मी की भी करी थी, तुझे इतनी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी। यार वो मेरे से बात नहीं कर रही। नहीं यार, अगर वो मेरे से बात नहीं करती ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा ना रोने का मन करता रहता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में ना सब कुछ ठीक ही रहे। तो जब तक वो मेरे से बात नहीं करेगी ना, मैं भी लंच नहीं करूंगी, और मुझे पता है वो भी लंच नहीं करेगी मेरे बिना। और अगर वो नहीं भी आएगी ना मेरे से बात करने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी, उससे माफी मांग लूंगी, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। पैरों में गिरना होगा, मैं गिर जाऊंगी। अबे तो क्या हुआ, वो मेरे से बात नहीं कर रही तो मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ, बात करे या ना करे, मेरे पास ना दुनिया भर के लोग हैं, मैं इससे ही बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। आइए, ज्यादा ओवर एक्टिंग दिखाती रहती है। नहीं करनी करनी है कर, ना करनी ना कर, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास दुनिया भर के लोग हैं, मैं किसी से भी बात कर लूंगी। मैं सॉरी बोलूंगी इसको, मैं सॉरी बोले मेरी जुत्ती। आई है बड़ी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वैसे भी उसकी खुशी के लिए मैं खुद को तो परेशान करूंगी नहीं, मैं अपनी खुशी देखूंगी, ना कि उसकी। आई है बड़ी, ये कौन सा मेरा पेट भर रही है, खाना खिला रही है। अरे भाई ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, पढ़ ले भाई, पढ़ाई कर ले, इंग्लिश का पेपर है, सुनाई नहीं। अबे ये पागल हो गई है, ये पागल है ये। क्या इंग्लिश का ही तो है, तुम लोग बिना बड़ी टेंशन लेते हो। इंग्लिश में क्या पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है इंग्लिश में? जो भी आए बना के लिख दो, नंबर मिल जाते हैं भाई। भाई पैसेज ऐसे ही यूं ही पैसेज हो जाता है, उसमें करना ही क्या है भाई? आंसर तो तुम्हें दे रखे होते हैं इंग्लिश में ऑलरेडी, उसमें भी तुमने पढ़ना है, तुम ही पढ़ो भाई, मैं तो नहीं पढ़ रही। थैंक यू मैम। सारे बच्चे आराम से अपना पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे। चल अच्छा हुआ यार, ये तो हमने पढ़ लिया था। अबे ये क्या है, पैसेज का है, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन भर दिए लिटरेचर के भाई, ये तो गलत है भाई। इसमें ना पैसेज आया ना कुछ आया, मैं क्या करूंगी? मैं तो फेल हो जाऊंगी यार, मुझे कुछ भी नहीं आता इसमें से। यार ये सब लोग तो लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम? हम जब तेरे को पागलों की तरह कह रहे थे ना, तो पढ़ाई नहीं कर रही थी, हम आंसर्स याद कर रहे थे, और वो ही आया पेपर यार मुझे लगा था इंग्लिश इज ऑल अबाउट पैसेज, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन, तो मेरा पोपट कट गया, मुझे कुछ नहीं आता भाई। हेलो गाइस, तो चलो देखते हैं 99 रुपीज़ में हम ज़ूडियो में क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये शावर जेल, सिर्फ 99 रुपीज़ में, और फिर 99 रुपीज़ में आपको परफ्यूम्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। वेट वाइप्स आपको सिर्फ मिल जाते हैं 29 रुपीज़ के, और शीट मास्क मिलते हैं अलग अलग फ्लेवर के 49 रुपीज़ में ओनली। और उसके बाद यहाँ पे सॉक्स वगैरह आपको अलग अलग वराइटीज़ के मिल जाएंगे 29 रुपीज़ में। ये बैग था, और उसके बाद यहाँ पे 79 रुपीज़ में रबड़ बैंड थे, अलग अलग क्लिप्स थी, क्लेचर्स थी, सारी चीज़ 79 रुपीज़ में ही था गाइस। और यहाँ पे क्लिप्स भी थी बहुत सुंदर सुंदर। और ये यहाँ पे सनस्क्रीन वाइप्स थे 49 रुपीज़ में ओनली, और ये लिप बाम थे 49 रुपीज़ में। उसके बाद शीट मास्क अगेन, ये बैग था 99 रुपीज़ में, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, काफ़ी अच्छा बैग था ये। उसके बाद यहाँ पे हेयर बैंड्स थे बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी के 99 रुपीज़ में। फेस वॉश थे 99 रुपीज़ में। नेल रिमूवर भी था ये 49 रुपीज़ में। 29 में आपको वाइप्स मिल रहे थे, और फिर लाइनर,
काजल, ये सब 99-79 रुपीज़ में थे। उसके बाद नेल पेंट्स आती है 49 रुपीज़ के अंदर, 79 रुपीज़ के अंदर, 99 में आपको लिपस्टिक मिल जाती है। यार अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती। यार मुझे पैसों की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम दवाई भी नहीं खा पा रहे यार। मैं चाहती हूँ अपने घर वालों की हेल्प करना, पर मैं कर ही नहीं पा रही क्योंकि मैं कमाती ही नहीं हूँ। यार मैं तो तेरे से कह रही हूँ तू ना कुछ चोरी कर ले और उसको बेच के ना तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अब तो यही कर सकती है यार, और तू कुछ नहीं कर सकती चोरी के लिए। तू पागल है क्या? नहीं यार मैं चोरी तो नहीं कर सकती। तो बस तो फिर परेशान भी क्यों रही है, ऐसी बैठी रहे, अपनी मम्मी की तबीयत खराब रख और तू रोती रहे बस, ठीक है? और कुछ नहीं हो सकता भाई, मजबूरी में की गई चोरी चोरी नहीं होती, समझ आई? जाके कर ले चोरी। पर यार ये सही नहीं है। अरे भाई ये भी तो सही नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, तेरी मम्मी बीमार है और तुम दवाई भी नहीं खरीद पा रहे हो। चोरी क्या करूँ? देख वहाँ ना टीचर का बैग रखा हुआ है, उसमें से ना फोन चुरा ले फटाफट से। टीचर भी नहीं है अभी, टीचर का फोन चुरा और उसको ना हम बेच देंगे जाके, तेरे पास पैसे आ जाएंगे फिर, ठीक है? जा जाके चुरा ले, जा जल्दी जा, चुरा उसको वरना मैम आ जाएगी, जल्दी जा। यार भंडारा मिल रहा है, खुशबू आ रही है यार, चल 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 खाते हैं, चल चल चल। अबे पागल है के शर्म आती है यार भंडारा खाने में, किसी ने देख लिया तो शर्म वाली क्या बात? नहीं यार कोई देख लेगा मेरा यार, बहुत मन कर रहा है यार, देख हलवा देख यार, क्या माउथ वाटरिंग भाई यार। हम लोग नहीं खा रहे, तेरे को खाने तो खा लेना, हमारे पीछे मत पड़, चल। खुद को तो शर्म आ रही है, अकेली नहीं जा सकती यार। एक बाइट खिला दे बस, एक बाइट। मैं अपनी में से एक बाइट भी नहीं खिलाने वाली। अब क्या हो गया? अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे साथ खाने में? खाना है तो जाके खुद लेकर आओ। यार हम भी जा रहे हैं, हमें भी खाना है यार, हम भी लेकर आते हैं, चलो चलो हम भी खाएंगे, चल चलो। देख 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 कैसे भगी अब, पहले तो खा नहीं रही थी, अब देख कैसे भग गए खाने के लिए। घूमे खातिर गाड़ी हुंडा हुंडा मैंने तुम्हें निकाल दिया, तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अब मेरी बेटी करेगी, आगे बात समझ? मैम ये तो मेरी ड्रेस है ना, वो तो मेरी जगह है, आप मुझे रिप्लेस कैसे कर सकते हो? मेरी मम्मी ने उस ड्रेस के पैसे दिए, फंक्शन में मैं जाऊंगी, पार्टिसिपेट मैंने किया है, सारी प्रैक्टिस मैंने की है, आपने मेरी ड्रेस उसको कैसे दे दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बकवास करने की? वो टीचर की बेटी है, वो भी मेरी बेटी, और तुम एक गरीब की बेटी हो। मेरी बेटी अब जाना चाहती है तो वो ही जाएगी, और बाकी सारे बच्चे अमीर है, मैं उन्हें नहीं निकाल सकती, तुम्हें ही निकाल सकती हूँ, तुम गरीब हो। अपनी ना आंखें नीचे कर लो, ना आंखें निकाल लूंगी। अब अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से बैठ जाओ। नहीं मैम, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से पैसे लेकर आए थे और मैं उन पैसों में मैं ही पार्टिसिपेट करूंगी, मैं ही वो ड्रेस पहनूंगी, आप मेरे पैसे से किसी और को नहीं लेकर आ सकते हो। अरे तुम्हें एक बारी की समझ नहीं आती? ये हाथ तोड़ के ना हाथ में प्रिंसिपल रूम में जाऊंगी, प्रिंसिपल मैम से आपकी शिकायत करूंगी। मुझे धमकी दोगी? तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? हाँ टीचर मेरा हाथ छोड़। अपना ना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जा। हेलो गाइस, आज मेरी बेटी ग्लूड रिलोडेड पर गई है और ये गेम खेलने गई है। यहाँ पर बहुत सारे गेम हैं, आप देख सकते हैं, और ये चारों तरफ गेम ही गेम है। ये पता नहीं क्या खेलने गई है, इसे एक बैंड भी मिला है। बैंड अब ये गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाने के लिए आती नहीं है वैसे इसको, स्कूटी तो आती है, ये चला रही है, एक्सीडेंट करा है। और ये क्रिकेट खेलने गई है, आजकल IPL चल रहा है तो इसे भी शौक चढ़ गया है। सामने पैंडा आ रहा है, पैंडा नहीं है ये पांडा है, पांडे ने बोल कर आई और ये इससे लगी नहीं और लगेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे से भी कभी नहीं लगी और ये दोबारा खेल रही है फिर भी नहीं लगी, इसने बेइज्जती करा दी है मेरी। ये अब आ गई है ये जुम्मी पे मैं आया हूँ, लेकिन इसे दिख नहीं रहा है कहीं भी, ये चारों तरफ घूम रही है। और ओहो, इसी ने तो मोमोज मंगा लिए, मोमोज ये पेरी पेरी पेरी, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ खाती नहीं है। ओ इसने तो आइसक्रीम ले ली, हमें तो खिलाती नहीं है और खाई है इसने। देखिए ये अब ये बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग तो होगी नहीं क्योंकि मेरे से ही नहीं हुई है कभी, इससे क्या होगी? पूरा ब्लॉग यार आज तो मेरी कॉपी चेक होगी, मैं क्या करूं? मेरा कुछ भी काम कंप्लीट नहीं है, अब मैं क्या करूंगी यार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक से एक बहाने मार चुकी हूँ मैम को ऑलरेडी, अब क्या बहाना मारूं? एक आइडिया, मैं मैम को बोल दूंगी किरण नहीं है क्लास में, मैं मैम को बोल दूंगी किरण मेरी कॉपी लेकर गई है और वो आई नहीं आज। पारुल कॉपी लेकर आओ मैम, वो कल मेरे घर पे ना किरण आई थी और वो ना मेरी कॉपी लेकर चली गई और मैम आज वो स्कूल नहीं आई। मैम ये लोग मेरे साथ ऐसे करते, आपने मुझे 3 दिन दिए थे, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया था, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। किरण अच्छा किरण के पास है बेटा, किरण आई है? नो मैम, क्लास में कहाँ है वो? कहीं नहीं है क्लास में। आ रही है बेटा, मेरा बैग लेकर आ रही है। मैम मैं कम इन। हाय किरण, किरण तो कोई याद है कल तू मेरे घर आई थी कॉपी लेने के लिए? मैम को मेरी कॉपी चेक करनी है, पर तू आई थी ना घर पे मेरी कॉपी लेने के लिए। अरे चलना निकल मैम, मेरे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है ना, मेरे को उसका घर पता। पारुल तुमने मेरे से झूठ बोला? हाँ तुमने मेरे से
झूठ बोला। चिरन के बच्चे, तेरी किडनी खत्म कर दूंगी मैं। नहीं यार, बच्चे ही तो हैं, हम इतना प्रेशर नहीं डाल सकते बच्चों के ऊपर। बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाएंगे, उनको थोड़ा रिलैक्स फील करवाएंगे। बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। बच्चे हमेशा खुश रहने चाहिए। बच्चे जहाँ बोलेंगे हम उनको वहाँ पिकनिक पे लेके जाएंगे। इंडिया गेट, लाल किला, राजघाट, कुतुब मीनार तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे। बच्चों की हैप्पीनेस चाहिए यार। बच्चों को पिकनिक पे बिस्किट और फ्रूटी नहीं देंगे, पिज्जा मंगवाएंगे हर एक बच्चे के लिए। बच्चों की नाक में दम करके रखेंगे। बच्चों के यहाँ चढ़ के बैठे रहेंगे। यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। 1 मिनट का भी टाइम फ्री नहीं होना चाहिए बच्चों के पास। इतना लिखने का काम देना है, इतना लिखने का काम देना है कि बच्चे के अलावा कुछ करेंगे ना। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। बच्चों के इतने टेस्ट लेने हैं कि उनकी टेस्ट याद आ जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आराम आराम है, पता है ना, आराम है। पिकनिक बगल वाले पार्क में घुमाइए आओ बच्चों को। हाँ, बगल वाले पार्क में। इसमें बहुत प्यारा सा स्वेटर था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। इसका फैब्रिक भी आप पास से देख सकते हैं। उसके बाद गाइस साइड में जो आप देख रहे हो ना, इतनी प्यारी सी वन पीस ड्रेस थी और उसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा गर्म था। सिर्फ 699 रुपीज में वन पीस था जो कि आप न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे कभी भी पहन सकते हो, कमिंग सोन। उसके बाद गाइस 499 में ये बहुत प्यारा सा स्वेटर था ब्लैक कलर का, ये भी विंटर्स के लिए था। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। उसके बाद अगेन सेम प्राइस में आपको ये पिंक कलर का स्वेटर भी मिल जाएगा, फुल स्लीव्स का, और इसका भी कपड़ा काफी सही था। फिर 699 रुपीज में आपको जैकेट मिल जाएगी जो इतनी प्यारी लग रही थी गाइस। इसका कलर देखो, इसका लुक देखो, ये बैगी टाइप की नहीं थी, वैसी था। और सेम इसी में इसका नीचे का भी था पजामा, जो कि मतलब ज्यादा हैवी कपड़े का नहीं था लेकिन ठीक था। इसका प्राइस देख लो 799 रुपीज में था। तो गाइस 499 रुपीज में ये बहुत बैगी सी टी शर्ट थी ब्लैक कलर की, ये भी गर्म कपड़े में थी। उसके बाद 699 रुपीज में बहुत प्यारी सी ड्रेस थी जो